बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ सुपर टेस्टी गाढ़ी और रबड़ीदार सूजी की फिरनी। ये देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में ये इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस फिरनी या खीर की ख़ास बात ये भी है कि आप इसको 6 माह के बच्चे को भी बनाकर खिला सकते हैं। और ये जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो इसके खाने से अच्छे खासे सेहतमंद हो जाते हैं। और ये मेरा आजमाया हुआ है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है देसी घी के डाल दिए हैं। और यहाँ पे ये कुछ नट्स हैं मेरे पास, 2 टेबलस्पून ही ले लिए थे मैंने, बादाम और पिस्ता, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको कुछ सेकंड के लिए हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आप कर लेंगे इसको तो ये फिर कड़वे कड़वे से हो जाते हैं। और फ्लेम जो है वो आपने लो रखना है। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं। तो इसको इसमें से ड्रेन कर लूँगी मैं। तो अब इसी कढ़ाई में घी तो हमारा पहले से है, तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ले ली है सूजी। और हम इसको लो फ्लेम पर ही इसकी भुनाई कर लेंगे, बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक। और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी इसमें से आने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसका जो है कलर वो हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो दूध। तो यहाँ पे मैं आधा किलो दूध की ये रेसिपी आपको दे रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो आप डबल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है वनीला कस्टर्ड का। और इसमें 3 टेबलस्पून मैंने दूध के डाल दिए हैं। तो दूध जो है वो नॉर्मली जो घर में उबला हुआ था ठंडा, वही लिया है मैंने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो भी 7 से 8 मिनट हो गए इसको पकते हुए, ये भी फूल गई है इसमें। तो इसी पॉइंट पर आकर हम इसमें डाल देंगे चीनी। मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जो कस्टर्ड का घोल बना के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। लेकिन आप याद रखें कि जो ही इसको आपने डालना है, एक हाथ से डालें, दूसरे से चम्मच को हिलाते जाएं। या डालने के फ़ौरन बाद आप चम्मच को हिलाएं, बिल्कुल भी रुके नहीं तो लम्स इसके अंदर बन जाएंगे। तो इसको डालेंगे और साथ ही चम्मच जो है वो हिला देंगे। तो इसको और पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे 4 अदद इलायची ले लिए थे, उसके दाने जो मैंने पीस लिए थे वो इसमें मैं डाल रही हूँ। तो ये आप देखें ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी ये बनती है। और आप बच्चों को डेली बेसिस पर अगर बना के देना चाहें तो आप 2 टेबलस्पून घी में 1 टेबलस्पून सूजी डालकर तो आप 1 गिलास दूध या 1 कप दूध में भी उसको बनाकर दे सकते हैं। वो पतला सा एक सिरिलैक की तरह बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो खीर है वो माशाल्लाह काफ़ी सारी गाढ़ी हो चुकी है हमारी फिरनी। और यहाँ पे 2 ड्रॉप मैंने इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए केवड़ा एसेंस के डाले हैं। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस एसेंस के डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बाज़ार जैसी फिरनी बन जाएगी। इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा है। ये देखें जब इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए, ये चम्मच के ऊपर कोट होना शुरू हो जाए तो बस हमें इतना ही चाहिए, इसको और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। और इस पॉइंट पर मैं जो ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का ठंडा होने पर हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर जब ये आ गई थी तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ। मैंने गरम नहीं की, अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखी। इसको बाउल में डालने के बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ही और ये गाढ़ी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी ये बनी थी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको गार्निश कर देते हैं उसी नट से जो मैंने फ्राई किए थे। तो ये इनमें एक क्रंच आ जाता है जब हम इसको फ्राई करते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।